morning friends, welcome to my YouTube channel काशीवार सर क्लासेस। और हम देख रहे थे ऑन सेइंग प्लीज़ लिसन, उसका ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था, एजी गार्डिनर ने अपने एसे में ऑन सेइंग प्लीज़ में हमें बताया था कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। वो हमें एक तरह से हमें एक सर्विस या फिर एक आदत डालने के लिए कह रहे, और वो आदत है प्लीज़ और थैंक यू बोलने की। वो कह रहे कि दीज आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आवर वेज एज सोशल बींग्स। हमें अच्छे सोशल बींग्स अगर बन के रहना है तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। दे आर द लिटल कर्टसीज विच कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। यानी हमारे जीवन के जो काम जो है, या फिर हमें अगर समाज में एक अच्छा बंदा करके आगे आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें, हमें अपने जीवन में इनको अपनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बोले गिव एंड टेक जैसा एक ये काम होता है। अगर आप लोगों से फ्रेंडली हो, कोऑपरेटिव हो, तो उसके वजह से लोग भी आपसे उसी तरह से बर्ताव करेंगे। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking। ये बोले एक बहुत ही गंदी बात है कि कोई लोग जो होते हैं वो वल्गर माइंड के होते हैं। वल्गर क्यों कहा है उन्हें? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर एक अपनी कमांड जो है वो थोपते हैं। दूसरों से प्यार से बोलने के बजाय उनके ऊपर वो अपना गुस्सा निकालते हैं, एंड सो दैट इज़ अ बैड थिंग। Then the writer continues, I should like to feature in this connection my friend the polite conductor। वो बोले कि मैं एक फीचर करना चाहता हूँ। जैसे बोलते ना कि अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे, तो वो मीनिंग होता है फीचर का। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल। तो बोले ये एक डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल है। डिस्क्रिमिनेटिंग करना यानी अलग अलग करना, दो लोगों में भेद करना। तो बोले ये जो मैंने भेद कर रहा हूँ, आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। बोले मैं इनको रिब्यूक नहीं करना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, कंडक्टर्स कैटेगरी जो है उनको मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर दैन बस कंडक्टर्स डू। बोले बस कंडक्टर तो इतने अच्छे हैं, उनसे भी बाकी कुछ लोग जो है वो शायद गए गुजरे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे वर्डिंग यूज़ की हुई है कि देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु कम थ्रू द ऑर्डियल। ऑर्डियल यानी यहाँ पे उसका मीनिंग है डिफ़िकल्ट और पेनफुल। यहाँ पे वो बोल रहे कि आई एम डिस्पोज्ड टू थिंक दैट। डिस्पोज्ड यानी एक्चुअली कंक्लूडेड, ये इसका मीनिंग है, यानी टू बी वेल। तो वो बोले कि आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन। देन ही इज सेइंग हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमन हु रिगार्ड द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज। कई बसों में ऐसे भी कंडक्टर होते हैं जो समझते हैं कि बस में चढ़े हुए जो लोग जो है, पैसेंजर जो है, वो जैसे उनके नेचुरल एनिमीज़ है। एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पज़ ऑन द बस इज़ टू चीट देम। और जिनका मेन मोटो जो होता है वो लोगों को चीट करना। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड एन अग्रेसिव मैनर। तो उन्हें लगता है कि लोगों को अगर अच्छी तरह से, अगर अच्छे लाइन पे रखना है, उनको अगर अच्छा बर्ताव कराने के लिए अगर अपेक्षा है बर्ताव कराने की, तो उन्हें क्या रहना पड़ेगा, लाउड नॉइस का यूज़ करना पड़ेगा और अग्रेसिव बन के रहना पड़ेगा। नाउ दैट इज़ रॉन्ग, बट दिस टाइप इज़ रेयरर देन इट यूज टू बी। तो ये बोले ऐसे लोग बहुत ही कम है। हालांकि आई फैंसी द पब्लिक ओज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फैंसी यानी इमेजिन करना। सो द पब्लिक ओज, तो यहाँ पे वो बोले कि कुछ मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी which also runs the buses for insisting on a certain standard of civility in its
सर्विसेज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बोले इसीलिए कुछ लोग जो रहते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी होती है वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लोगों से बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, वो लोगों से अच्छे पेश आते हैं और वो इसके लिए खासा ध्यान भी देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग जो होते हैं, पैसेंजर जो होते हैं, वो प्रिफर करते हैं अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी से प्रवास या फिर जिसको हम बोलेंगे जर्नी करने के लिए। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स things pleasant for the traveling public but performs an important social service also. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. तो बोले ऐसा नहीं है कि ये पूरी जैसे कंडक्टर क्लास जो है वो अनफ्रेंडली है करके, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिब्यूट मैं पे करना चाहता हूँ, दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब जो कंडक्टर जो है वो इसी तरह से है करके, उनका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास। तो पूरे कंडक्टर जो है वो अनफ्रेंडली नहीं है, बल्कि एक अच्छा उनको लगा इसलिए वो उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। I first became conscious of this existence one day when I jumped onto a bus. Jump onto a bus यानी यहाँ पे वो स्टेप इन करते हैं एक बस में। एक दिन वो चढ़ते हैं बस में और उन्हें पता चलता है found that I had left home without any money in my pocket. वो तो अपने साथ में पॉकेट लाना भूल ही गए। Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling with the discovery arouses. तो यहाँ पे बोले जब हमारे पास में हमारे पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं होता तो उससे हमें कैसे फीलिंग आती है, तो ये तो सभी लोगों को पता है। यू आर एनाइड, आप खुद जैसे एक तरह से आप शेम फील करते हो, एनॉय फील करते हो, बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे कि हम लोग जो होते हैं वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन बनते हैं उस दौरान, और जैसे लोगों का या फिर हमारा भी जो एक नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आईड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक नाउ देन ऑफ यू गेट, यानी यू गेट ऑफ। तो बोले अगर दूसरा एक नॉर्मल कंडक्टर जो होता है वो क्या करेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर व्हाट आर द स्टेल ओल्ड ट्रिक्स, यानी लोगों की ओल्ड ये ट्रिक है। कौन सी ओल्ड ट्रिक कि लोग यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी पेनी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है करके बोलते हैं, जताते हैं। तो ये बोले पुरानी ट्रिक हो गई है, तो आप बेटर है कि यहाँ से स्टेप डाउन कर दो, आप बस से नीचे उतरो। इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजिली यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, यानी अगर कोई अच्छा कंडक्टर भी है और वो आपको ऐसा बोलता नहीं, फिर भी इट इज़ अ नेसेसिटी दैट यू शुड गो बैक एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट। और साथ ही में दूसरी एक तकलीफ ऐसे होती है कि बड़े मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी हुई है, हम कुछ काम के लिए पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और वो ट्रेन हमें छोड़नी पड़ेगी। Having searched my pocket in vain for stray coppers, यानी कॉपर्स यानी जो कॉइन जो बना होता है वो कॉपर से, तो ऐसे 12 कॉपर जो है वो शिलिंग बनाते हैं और 100 शिलिंग मीन्स हियर 1 पाउंड। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, तो वो एक तरह से पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वो पेनीलेस। ओके, आई टोल्ड द कंडक्टर with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. वो बताते हैं कि मेरे पास में पैसा नहीं है और पैसे के लिए मुझे वापस जाना पड़ सकता है, तो सॉरी। Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I will book you through, he replied. Where do you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong.
तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि बोले आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस के नीचे भी उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो बोलते हैं कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो आपको कोई इसके लिए वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ पे जाना है, और वो ऐसे इस आविर्भाव में कि जैसे उनको बैंकॉक को भी वो भेज सकता है, तो वो पूरा टिकट का जो बंडल जो है वो उनके पास में देता है। फिर उनको प्यार से वो पूछता भी है कि कहाँ पे जाना है, वो बताते हैं कि वेयर आई वांटेड टू गो। और फिर एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, ओ यू विल सी मी समडे ऑल राइट। तो बोले आप कहीं ना कहीं पे तो मैं आपको मिल ही जाऊंगा। ही सेड चीयरफुली, cheerful यानी jolly, यानी in a jolly way. He turned to go and then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling. तो वो ऐसे पॉकेट में सर्च कर रहे थे और उनको वो शिलिंग हाथ में लगता है, और the account was squared यानी वो उसे कंडक्टर को देते हैं। सो जो खाता जो होता है वो फिक्स होता है, सेटल्ड होता है, यानी कुछ भी उनके ऊपर बैलेंस नहीं है। फिर वो कहते हैं यहाँ पे कि बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। तो एक अच्छा उनको एक्सपीरियंस आया और वो उनको प्लीज करता है वो एक्सपीरियंस। अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्पल्ड ऑन रादर हेवीली एज आई सीट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस। तो बस जो होती है वो डबल डेकर होती है ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में जिसे कहेंगे। तो वहाँ पे वो टॉप फ्लोर पे थे, यानी ऊपर के मंजिला पे थे वो, और वो ओपन रहती है, हाफ ओपन रहती है वो। तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे और तभी उनको ध्यान में आया कि उनके पैर का जो टो जो है उसको किसी ने अपने पैरों से जूते से दबा दिया है। आई लुकड अप विथ सम एंगर, तो उन्हें गुस्सा आता है। एंड ही लुकड अप एंड मोर एगनी आल्सो, यानी उनको पेन हो रहा है, ही इज फीलिंग पेन। एंड सा माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस, और वहीं पे उन्होंने ध्यान आता है वो वही उनका कंडक्टर दोस्त है जो चीयरफुल काउंटेनेंस लिए वहाँ पे घूम रहा है, यानी चेहरा जो होता है वो फेस, तो फेस जो होता है उसे काउंटेनेंस कहते हैं। सॉरी सर ही सेड, वो उनको सॉरी बोलता है। आई नो दीज आर हेवी बूट्स गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच। तो बोले ये ट्रॉड जो है वो ट्रेड का पास्ट फॉर्म है, ट्रेड करना यानी चलना, आगे बढ़ना। तो उनके साथ में ऐसा होता था कंडक्टर के साथ में कि वो बस में भीड़ में चलते चलते उनके पैर या उनका टो जो है दूसरों के बूट से दब जाता था, तो इसीलिए उन्होंने अपने बूट चेंज कर लिए। अभी वो बोले फनीली जोकिंगली वो कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमरसली, एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। तो बोले अभी मैं दूसरों के पैरों की टो जो है वो अपने बूट से दबा रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू सर, तो यानी ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, हो जाता है ऐसा। तो वो सॉरीली उनको पूछ रहे, आई डिडंट होप आई डिडंट हर्ट यू, कि शायद मैंने आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं दिया ना। सॉरी, ही सेड हर्ट मी, ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। तो उन्हें कहते कि एक्चुअली उन्हें दर्द हुआ था, लेकिन वो बोलते कि नहीं नहीं मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं, ओके इट्स ओके। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस। तो जब कभी उसके बस में चढ़ते तो उसे ऑब्जर्व करते, एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग, यानी उन्हें एक अच्छे स्वभाव के आदमी का पता चला। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस, इनएग्जॉस्टिबल यानी नेवर एंडिंग, अनलिमिटेड जिसे हम कहेंगे। तो एक पेशेंस था उस कंडक्टर में, एंड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, जो अपने पैसेंजर को कंफर्ट दिया करता था, उनसे अच्छी तरह से बर्ताव और उनको एक तरह से एक रिलैक्स फील कराता था अपनी बस में। आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड, यानी लोग अगर ऊपर के साइड में बैठे हुए बस के जो खुला भाग रहता है, तो वहाँ पे अगर लोग बैठे, बारिश चालू हो गई तो वो बताता था, स्टेयर तक आता था वो, और उनको बताता था कि बोले नीचे में जगह है, आप अंदर आके बैठ जाइए करके। इतना गुड बिहेवियर वो पर्सन था। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन, बूढ़े लोगों के लिए वो एक उनके बेटे की तरह था। विथ चिल्ड्रेन एज सॉलिसिटस एज अ फादर, उनके लिए एक तरह से वो केयरिंग
था वो, जैसे बच्चों के लिए केयरिंग फादर होता है, ऐसे ही वो वहाँ पे था उनके लिए. ही हैड एविडेंटली अ पिक्यूलियरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल, और यंग पीपल के लिए एक वार्म फीलिंग्स थी उसके दिल में. एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम, तो उनसे हंसते हंसते हुए मेरीली वो उनसे जोकिंग जेस्ट वो करता था. इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट. तो अगर कोई ब्लाइंड मैन है और वो ऑन बोर्ड है, यानी बस में है और वो बस से उतर रहा है, तो वो सिर्फ सेफली पेवमेंट यानी फुटपाथ जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ तक ही नहीं छोड़ता था. ही वुड कॉल टू बिल, बिल यानी ये बस का आप ड्राइवर समझ लीजिए. तो वो जो आगे बैठा हुआ रहता है तो उसे वो वेट करने के लिए बोलता. वाइल हु टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, यानी उनको वो कॉर्नर तक छोड़ आता था ब्लाइंड लोगों को, या फिर वो अच्छे तरह से अपने घर को लग गए ना, रास्ते को लग गए ना, ये देखने के बाद में वो बस छोड़ने लगा था. इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere. Irradiated means here that spread or produced, यानी वो स्प्रेड कर रहा था, एक अच्छा नेचर वो प्रोड्यूस कर रहा था, वो स्प्रेड कर रहा था लोगों के बीच में. Such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. तो एक तरह से एक अच्छी खुशबू अपने अच्छे स्वभाव की वो फैलाता जाता और लोगों को इसका एक अच्छा अनुभव भी आता. What struck me particularly was the ease. यहाँ पे वो बोल रहे कि जो एक खासा एक मेरा जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, that with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. अगर गलतियाँ जो है, बैड मैनर जो है वो एक इन्फेक्शन की तरह है, तो गुड मैनर्स भी वैसे ही है. इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर ऑप्ट टू बिकम अनसिविल, यानी अगर हम इनसिविलिटी से एनकाउंटर करते हैं तो हम भी इन अनसिविल ही बनेंगे. साथ ही में वो बोलते हैं कि बट it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बोले some uncouth, that means impolite person जो होते हैं वो एक तरह से डिसअग्री होंगे with sunny people, यानी वो ऐसे अच्छे पर्दा वाले लोगों से शायद इतने जल्दी इम्प्रेस ना हो, उनमें चेंज ना आए. इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, जैसे मैनर जो होते हैं वो वेदर की तरह होते हैं. यहाँ पे वो एक लाइन कोट कर रहे हैं जॉन किट्स की. किट्स ने क्या कहा था? नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, यानी ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि जो मेरे स्पिरिट्स को एक तरह से पसंद आती है, और वो चीज़ कौन सी है? अ फाइन डे, अ क्लियर डे. ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि इंग्लैंड में वगैरह जो एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है या फिर वहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है, तो सन के लिए उन लोग तरस जाते हैं, धूप के लिए उन लोग तरस जाते हैं. इसलिए एक अच्छा क्लियर डे अगर उनको मिलता है तो बहुत उनको फ्रेश फीलिंग आती है. तो जॉन किट्स बेताबी से ऐसे फाइन डे की राह देखते रहता था. एंड अगेन ही इज सेइंग दैट एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन, डिसेंड यानी स्प्रेड करना, ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस, ग्लूमिएस्ट यानी डार्क, यानी एक तरह से डल पीपल, नाराज लोग, ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनिडिक्शन ऑफ अ फाइन डे. बेनिडिक्शन इट मीन्स अ ब्लेसिंग. तो हमें भी ऐसे अच्छे लोग जो होते हैं अगर उनसे हम एनकाउंटर करते हैं तो हमारे जैसे ग्लूमी पीपल जो है एक तरह से फाइन डे जिनको एक्सपीरियंस में आया है ऐसे वो खुश हो जाते हैं. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor bearing infested his passengers. तो बोले यहाँ पे conciliatory means here trying to win friendly feelings. तो वो अपने
फ्रेंडली फीलिंग्स से लोगों का दिल जीतता है। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटनड हिज ओन टास्क। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी। गेटी का मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग गे, यानी हैप्पीनेस। तो वो हैप्पी है, वो वेस्टफुल लग्जरी नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। ऑफ लेट का मीनिंग है रिसेंटली। तो मैंने बोले अभी उनको थोड़ी दिनों पहले ही उनको मैंने मिस किया, यानी मेरा रूट चेंज हुआ, उनका रूट अलग हुआ। But I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. He cannot be too friendly, diffused in a rather drab world. And I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. Panegyric यानी यहाँ पे इसका मीनिंग है पेनगिरिक। पेनगिरिक का मीनिंग है यहाँ पे प्रेज वर्दी। तो बोले मैंने एक कंडक्टर है जो अननोन है, इसके ऊपर एक प्रेज करने वाला मैंने जो ऐसे लिखा हूँ मैंने, तो मैं इसके लिए अपोलाइज यानी अपोलॉजी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बल्कि ये ज़रूरत है लोगों को ये बात पता चले कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। इफ़ वर्ड्सवर्थ कैन गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लिच गैदरर ऑन द लोनली मूर। यहाँ पे वो बोले कि वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने भी क्या करे थे, तो उन्होंने एक पुअर लिच गैदरर से उन्होंने एक अच्छा लेसन सीखा। उन्होंने कहाँ पे, ऑन द लोनली मूर। तो मूर यानी होता है एक डेजर्टेड प्लेस, इनफर्टाइल प्लेस। आई सी नो रीज़न वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ अ वेरी मोडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो यहाँ पे हमें भी ऐसे कम लोग ही क्यों ना, लेकिन ऐसे अच्छे बर्ताव करने वाले लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल अग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटल एवरीडे सिविलिटीज़ ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वॉर जो होता है उसका चिलिंग इफेक्ट बहुत ही यानी एक उनको जमा देने वाला, यानी जिसको हम कहेंगे कि एक बुरा असर होता है नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। तो हमें जो एक ये छोटी छोटी चीज़ों जो है उनको अपने व्यवहार में, अपने लाइफ में लाना होगा। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाई इन्वोकिंग द लॉ। जो गलत लोग जो है उनको हम ला के भरोसे ज़बरदस्ती से उनको अच्छे बर्ताव करने के लिए बोल नहीं सकते, या फिर उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। द पोलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिम्बॉल एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल सम वॉट लोअर दैन द एंजल्स। तो यहाँ पे पोलिसमैन जो है और इंस्टीट्यूशन जो है ये जैसे एंजल की तरह है बोले, बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। लॉ हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मोरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। तो ये लिफ्ट मैन जो था, जहाँ से हमने लेसन बिगिन किया था, तो लिफ्टमैन जैसे उस आदमी को जो लिफ्ट से ऊपर के माले पे जाना चाहता था, तो उसे एक तरह से अटैक किया था उनके ऊपर प्लीज़ नहीं कहने के लिए। तो ऐसा मोरल अफ्रंट जो है, तो वो बोले लिफ्ट मैन जो है उसको भी अपने गलती के बारे में पछतावा आएगा, और एक मोरल अफ्रंट यानी एक नैतिक अफ्रंट यानी शेम उसको महसूस होगी उसको। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। यानी उसको अच्छी सीख मिलती, किसको, जो लिफ्ट में चढ़ रहा था उन्हें अच्छी सीख मिलती अगर वो लिफ्टमैन उनसे पोलाइटली बिहेव करता, उनको अपनी गलती का अंदाज ऐसे ही हो जाता, गलती के बारे में उनको पछतावा होता। ही वुड फील सॉरी, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बूर। बूर का मीनिंग है यहाँ पे अ रूड पर्सन, तो उसके ऊपर विक्ट्री मिलती, साथ ही में बट ओवर हिमसेल्फ, उनके खुद के लिफ्टमैन को खुद के ऊपर भी एक तरह से विक्ट्री मिल जाती। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स, और यही इम्पॉर्टेंट है।
द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। जो पोलाइट लोग जो होते हैं उनको एक तरह से मटेरियल एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो शायद अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे या फिर बड़े लोग नहीं बनेंगे, लेकिन उनको एक स्पिरिचुअल विक्ट्री मिलती है, उनको एक तरह से स्पिरिचुअल एक आत्मिक जो एक शांति जो होती है वो मिलती है। आई कमेंड टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। तो बोले उनको एक चेस्टरफील्ड की स्टोरी याद आती है, तो बोले उसने लिफ्ट मैन ने उससे ध्यान में लाना चाहिए। एक बार चेस्टरफील्ड जो होता है एक राइटर है, वो एक अच्छे लिटरेरी फिगर है वो, तो क्या होता है उनका एक लंदन का किस्सा है। इन हिज टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वेयर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे। तो उस ज़माने में क्या होता था कि लंदन के पेवमेंट्स जो वहाँ पे पेवमेंट नहीं हुआ करते थे, फुटपाथ नहीं हुआ करते थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल, यानी साइड में ऐसे एक थोड़ा लो हाइट के बैरिकेड हुआ करते थे, यानी एक कच्चा जैसे थोड़ा सा हुआ करता था वो दीवार जैसा, तो उस पर से लोग चलते थे। तो एक टाइम में एक ही बंदा चल सकता था उसमें से। तो वो एक बंदा जो होता वो चेस्टरफील्ड को क्या कहता है कि टुक द वॉल, तो वो चल रहा था, अपोजिट साइड से चेस्टरफील्ड आ रहे थे, तो वो ड्राई फुटिंग यानी वो अपनी जगह से वो हिलने को तैयार नहीं। और वो क्या कहता है चेस्टरफील्ड को, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। बोले मैं अपना रास्ता दूसरे स्काउंड्रल को नहीं देता। स्काउंड्रल तो आपको पता है ना, एक गाली है वो। तो बोले मैं दूसरे ऐसे लोगों को नहीं देता जो स्काउंड्रल है, उनको अपना रास्ता नहीं देता। सेड अ मैन हु मेड चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट, आई ऑलवेज डू। लेकिन चेस्टरफील्ड उसको कैसे पेश आते हैं, तो बोलते हैं कि आई ऑलवेज डू, यानी मैं हमेशा ऐसे स्काउंड्रल लोगों को अपना रास्ता देता हूँ। और वो चेस्टरफील्ड क्या करते हैं, स्टेपिंग विथ अ बो इनटू द रोड, और वो जैसे बाजू हो जाते हैं। ओके, ही गिव्स वे टू द अनदर पर्सन। आई होप द लिफ्ट मैन विल अग्री दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट दैन इफ ही हैड प्लंज द फेलो इनटू द मड। तो मड में फेंकने के बजाय अगर वो मोरली पेश आता तो शायद वो बेटर रिवेंज हो सकता था। सो हियर वी एंड आवर लेसन। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में शेयर भी करिए। इसके बाद वाली एक्टिविटीज़ जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।